बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेट और मेरे साथ इस वक्त अम्मार जैदी साहब बैठे हैं। वैसे तो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, लेकिन क्रिकेट में सियासत इनका ख्याल है होती है। तो अम्मार जैदी साहब शुरू हो जाए। मैं देखे जाओ कि वज़ीर आज़म भी क्रिकेटर हो तो मतलब सियासत तो आई गई क्रिकेट में और बहुत ज़माने से है। अब PSL का जो चक्कर चल रहा है ये क्या, मेरे 2-3 बड़े सवालात हैं। PSL शुरू हुआ, हाँ। ज़बरदस्ती आपने शुरू करवाया, कोविड चल रहा था, उस दौरान आपने शुरू करवा दिया। चले ठीक है, आपने शुरू करवा दिया, फिर उसके बाद धड़ाधड़ केसेस निकलना शुरू हो गए, तो आपने बोला जी तमाशाइयों के बगैर कर लेते हैं। वो करने की कोशिश की तो खिलाड़ियों में केसेस निकलना शुरू हो गए। फिर आपने बोला नहीं जी, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से एक रात आपने फैसला किया कि जी कल से PSL ख़त्म हो गया। ठीक है, जब पहली लहर ख़त्म हुई, हालात बेहतर हुए, उस वक्त आपने कुछ नहीं किया। दूसरी लहर आई, ठीक है, आपने उस वक्त भी नहीं किया। अब तीसरी लहर जिसके बारे में सब लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें ऐसी क्या आफत आई थी कि आप PSL को उठा के पता नहीं कहाँ ले गए, UAE ले गए, और पता नहीं कब शुरू होना था, उसका शेड्यूल आना था, वो आज तक नहीं आया। हो क्या रहा है? देखिए, अब हो क्या रहा है, इतने सारे सवालात हो गए, कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन की जो बड़ी वजह मेरी समझ में आती है, वो सारी चीज़ों से आपकी वो हम आगे आ गए। अब पाकिस्तान से हम बाहर आ गए, UAE आ गए। अभी तक PCB में वो लीडरशिप नज़र नहीं आई। वो लीडरशिप इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे मौके, हम भारत की मिसाल लेते हैं ना, IPL में भारत ने IPL करना है, कहाँ करना है? अरब इमारात में करने का इरादा है। तो भारत की क्रिकेट बोर्ड की टॉप ब्रास सेक्रेटरी जय शाह, प्रेसिडेंट को आज पहुंचना था, यकीनन पहुंच गए होंगे सौरव गंगुली, और कौन नहीं है, तो टॉप ब्रास ऑफ द BCCI वर देयर और दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव। सामने आ रहे हैं। अब लीडर वो जो सामने आए, जो फ्रंट से लीड करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वसीम खान साहब कोई काम नहीं कर रहे। वसीम खान साहब बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वैसे? तो 2-4 गिनवाएंगे? नहीं, मुझे पता होता तो मैं बताता। नहीं, आपने बोला ना बहुत काम कर रहे हैं। मुझे पता होता तो मैं बताता आपको, क्योंकि PCB की तरफ से वसीम खान साहब की जो मसरूफियात हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता। एहसान मानी साहब वो लाहौर में गालिबन दोनों पाकिस्तानी नेशनल है, अपनी वैसी ज़ाती मालूमात के लिए। बिल्कुल पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, बिल्कुल मगर डुअल नेशनल है। ये डुअल नेशनल है, यस, इंग्लिश नेशनल है दोनों। तो बात ये है कि वसीम खान साहब को अब आ जाना चाहिए सामने। ठीक है, तनकीद लोग ये समझ रहे होंगे शायद वसीम खान साहब की हमने तनकीद की, नहीं, ऐसी बात नहीं है। की है बॉस, नहीं भाई, की है। मैं ये कह रहा हूँ ना, PCB की क्या है वो? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो PCB जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ, ठीक है, और एक मुनाफा बख्श इदारा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श इदारा है। अब उसका CEO उनको बनाया हुआ है, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं मैं नहीं जानता। इससे पहले जो थे उनमें से कुछ को मैं जानता हूँ। एहसान मानी साहब तो चलो ठीक है, एहसान मानी साहब को तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बनता है। नहीं, एहसान मानी साहब काम नहीं कर रहे ना, बज़ाहिर काम नहीं कर नहीं रहे, करने दिया नहीं जा रहा। बज़ाहिर काम नहीं कर रहे। देखें यार, आप सियासी टॉक शो नहीं बनाए ना इसमें। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ। सीधी बात यह है कि एक टीम बनी है, 7 रुकनी टीम बनी है। उस्मान वाला उसमें है, असद मुस्तफ़ा उसमें है, जाकिर खान उसमें है, जाकिर खान भी उसमें है, सब लोग हैं। जाकिर खान वैसे हर चीज़ में होते हैं। फिर जाकिर खान तो खैर हर चीज़ में क्या होते हैं, इस दफ़ा तो सुना है कि साइडलाइन किया हुआ, उनको सुना है। अब देखिए, अगेन इट्स एन स्पेकुलेशन, क्योंकि मेरे पास इतला है ही नहीं। सही इतला जो मेरे पास आ रही है वो जहाज़ में लड़के निकल गए, जहाज़ से लड़के पहुंच गए, राजुल खैमा पहुंच गए, राजुल खैमा से आगे। अब जो सबसे बड़ी इतला है, PCB ने फाइनल ऑफ द PSL कब होगा उसका ऐलान कर दिया। मैच कब होगा पहला उसका ऐलान कीजिए। अब बताइए, क्या पता फाइनल ही हो रहा हो? सिर्फ नहीं, फाइनल नहीं हो रहा ना भाई। बात यह है कि फाइनल हो सकता है दोनों ग्रुपों की 2 टॉप टीम्स। नहीं यार, ऐसा नहीं होता ना अभी तो। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई कसम खाई हुई है कि जी PSL। अच्छा, अगर एक सवाल है मेरा, मैं एक जनरल पब्लिक हूँ, जनरल पब्लिक के तौर पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर PSL ना हो, ये PSL का जो 6th एडिशन था गालिबन, ये अगर नहीं होता कंप्लीट, तो क्या होगा? मतलब कोई रीज़न है इसको ज़बरदस्ती करवाने का? रीज़न तो ये है कि देखें, PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे ज़्यादा कमाने वाला कमाने वाला प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ किया है 2 साल से, तो डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ कमा ही नहीं रही। तो डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हो गई, यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी कुछ नहीं कमा रही।
आपकी जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होते हैं या वनडे टूर्नामेंट होते हैं वो शायद कुछ कमा लेते हों। तो खान साहब वो तो कोविड की वजह से हो गया ना, चले कोविड की वजह से हो गया। मेरा सवाल ये है कि कोविड की बुनियाद पे वहाँ पे नहीं कमा पा रहे, तो कोविड की ही बुनियाद पे अगर आप PSL को भी मनसूख कर दे 6 को, फिर क्या भाई 7 करवा ले जब हालात ठीक हो। लगा। इतनी मुशक्क़त जो इन्होंने उठाई है कि यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स करके और डिफरेंट जगहों से लोगों को बुला के ब्रॉडकास्टर्स को इधर उधर से पकड़ के इन्होंने वहाँ पे एक मेला सजाने की कोशिश की जो अभी तक कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। का पॉइंट रखिएगा ध्यान में, ये बड़ा ये अभी हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टर्स। देखिए बात ये कि हमारे नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि कराची में करा लेते, लाहौर में करवा लेते। एक सवाल है, ये क्या मसला था, मतलब रीजन PSL करवानी तो थी। हाँ क्योंकि PSL पे पहिया चलता है, हाँ। माली तौर पे। जब तक कराची में होती तो नहीं चलता। नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक पैसे रिलीज नहीं होंगे, फ्रेंचाइज का पैसा है, बहुत सारा मामला है। यह तो खैर PCB ने अभी तक तो सारे अखराजात PCB के हो गए। ठीक है, चार्टर फ्लाइट से लेके आना या उसके अलावा कमर्शियल फ़्लाइट से लेके आना, कुछ लोगों को कमर्शियल फ़्लाइट से भी लाया गया, लेके आना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह PCB को कराना ही कराना है, वरना नुकसान। तो कह रहा हूँ, पता अगर कराची में करवाते तो नुकसान होता। कराची में नुकसान नहीं होता। UAE जाने की रीज़न क्या है? UAE जाने की रीज़न कोविड है, और UAE में नहीं है कोविड। बैरूनी खिलाड़ियों का इत्मीनान गालिबन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोविड केस आ गए थे ना। अब इंडिया क्यों जा रहा है? सर बात ये है कि IPL हो रहा था जिस दौरान अभी, और कोविड के बहुत राइज पे थे इंडिया में केसेस। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी वहाँ थे उस वक्त, वो उस वक्त तक वहाँ रहे जिस वक्त तक IPL बंद नहीं हो गया। सही है, ठीक है, वरना उनको तो कोई परेशानी। तो अगर वो इंडिया जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए पाकिस्तान का थोड़ा सा परसेप्शन, थोड़ा सा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस हवाले से परसेप्शन है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। बिल्कुल नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिसमैनेजमेंट का जो तासुर है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो बहुत गहरा है दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के मुकाबले। ठीक है, ये वजह है कि शायद ना आए। अभी हमने ट्राई, इनकॉम्पिटेंसी तो फिर इनकॉम्पिटेंसी आप कह सकते हैं, इनकॉम्पिटेंसी कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, कह नहीं सकते। देखिए ये तो मैं तो देखिए, मैं तो फिर भी एक सहाफ़ी होने का दाग रखता हूँ अपने ऊपर, और जाहिर सी बात है जब आप दीगर चीज़ें देखते हैं तो खेलों पे भी नज़र होती है, क्रिकेट पे भी देखते हैं हम लोग। आम आदमी जो है ये उसको भी नज़र आ रहा है, जो आम क्रिकेट खेल जानने वाला या क्रिकेट देखने वाला जो जुनूनी हमारा पाकिस्तानी है, उसको भी नज़र आ रहा है कि इनकॉम्पिटेंस है PCB। अब देखिए कल PCB ने ये कहा था कि कल यानी कि आज हम ये तय कर लेंगे UAE के साथ मामला। अब UAE के साथ मसला क्या है? UAE के साथ अभी तक वो मामला तय नहीं हुए। अभी क्या वक्त हो रहा है? 10 बज रहे हैं रात को। 10 बजे तक बुध के दिन मामला तय नहीं हुए। अब मामला है क्या? अब उसमें ऐसा है कि इंडिया से क्रू आपने बुलाया, इंडिया से क्रू 3 शिफ्टों में आया, 3 किस्तों में आया। पहली किस्त उसकी आ गई, रासुल खैमा पहुंची, रासुल खैमा से डायरेक्ट PCB वाले या जो भी इनके करने वाले थे वो ले आए उनको अबू धाबी। दूसरा किस्त आई, उसको ले आए अबू धाबी और जाके क्वारंटीन कर दिया। अब सुनने में ये आया, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि सुनने में इसलिए आया क्योंकि बताया नहीं गया हमें से। या तो बता दें कि बात क्या है, क्योंकि अचानक क्यों निकाल दिया आपको अबू धाबी से, जब आप 2 ग्रुप अबू धाबी में पहले ही मौजूद हैं, उनको क्यों निकाला अबू धाबी से और क्यों उनको भी नहीं आने दिया? इसकी वजह ये है जो बताई गई, जो अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से, वो ये है कि उनको चोरी छुपे लाया गया था, ऐसा कहा गया। चोरी छुपे मतलब उनकी नेशनलिटी जाहिर नहीं की गई थी? या ये वजह हो सकती है, यही वजह हो सकती है। अब मैं इसमें ख्याल जाहिर कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी तक जो डिले आ रहा है, हाँ, उसकी रीज़न क्या है? इनके पास परमिशन नहीं है, या इनके ब्रॉडकास्टर्स का इशू है, या इन्होंने जो कमिटमेंट्स वहाँ UAE में की, वहाँ के जो काम उनसे वो पूरी नहीं की, जो मतलब कभी अबू धाबी, कभी दुबई, कभी शारजा, कभी दुबई, कभी अबू धाबी। अब देखो बात ये है कि ना तो वहाँ पे स्टेट्स है, वो किंगडम है, ये भी याद रखना है। वो मुल्क नहीं है, वो कोई मुल्क तो है खैर, लेकिन वहाँ जो मुख्तलिफ स्टेट्स के मुख्तलिफ कानून, और सबसे ज़्यादा सख्त कानून अबू धाबी का है, ठीक है, वो कैपिटल स्टेट भी है, और उनके आपस में ताल्लुकात भी ऐसे मिसाली ख्याल नहीं किए जाते। अब रासुल खैमा आ गए हैं, शारजा में भी मैंने सुना है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार ने दौरा किया है शारजा मैदान का, तो शारजा को लेके बैठ गए। अब चलें ठीक है, शारजा कर लें, लेकिन कर लें, जल्दी कर लें अब, क्योंकि इंग्लैंड भी जाना है पाकिस्तान ने उसके बाद,
उसके बाद नहीं तो क्या ये PSL इतना इम्पोर्टेंट है कि इंग्लैंड जैसा अहम दौरा जो है ये उसको डिले कर देंगे? इंग्लैंड जैसा दौरा डिले हो गया, डिले कर दिया गया। अब PSL बता रहा हूँ ना, PSL मतलब ये तो जिद वाली बात हो गई कि जी करवाना ही करवाना है। करवाना ही करवाना है। मतलब बिल्कुल किस बात जिद वाली क्यों है? बात हो गई, जिद क्यों? वाली बात हो गई, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, पर जिद वाली बात तो है ना। इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं PCB में, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, हाँ। मैनेजेरियल उनके अंदर हाँ। स्किल्स भी नहीं है, हाँ। और वो लोगों के साथ नेगोशिएट भी नहीं कर आप सकते। देखें इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर तो फिर नजम सेठी नहीं थे। खैर वो जो थे वो उन पे बात करते हैं। बात ये है कि PCB को अभी अबू धाबी गवर्नमेंट ने इजाज़त किस वजह से दी थी, अखबारों में नाम आया शाह महमूद कुरैशी साहब। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बीच में, फॉरेन ऑफिस, अब फॉरेन ऑफिस को जहाँ बीच में पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब क्रिकेट बोर्ड की बस हो गई ना। उसमें कहा गया कि सलमान नसीर साहब हैं एक, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं क्रिकेट बोर्ड के और लीगल एडवाइज़र भी हैं PCB के। उन्होंने, वो भी उस वफ्द में शामिल हैं जो UAE गया हुआ है, उनके ताल्लुकात हैं असल में शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो उन्होंने राह हमवार की। अच्छा, वो CEO भी इसी बुनियाद पे बने हुए? मुझे नहीं पता, वैसी एक फुलझड़ी मुझे नहीं पता, नहीं फुलझड़ी की बात नहीं। ये CEO वो हैं जिन्होंने नजम सेठी के दौर में ये लीगल एडवाइज़र थे और पाकिस्तान भारत से मैच केस हार गया। सलमान नसीर साहब पे ईमानदारी की बात है, मैं पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ। नहीं, आप तो नाम सुनेंगे क्योंकि आपका क्रिकेट से इतना आप शगफ नहीं रखते, लेकिन ये कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई कभी कहीं था, वो कभी कहीं हो गया। अब इतना बड़ा मसला है ये। अब ब्रॉडकास्टर की तरफ आ जाएँ। हाँ, ब्रॉडकास्टर्स की तरह बताएं। आखिरी बात ब्रॉडकास्टर्स में ये है कि देखो, आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं, टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर, विज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चलाने वाले माहिर यहाँ नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, तो उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ती है, इंडियन या साउथ अफ्रीकन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि पहले किसी ज़माने में अबू धाबी TV की खिदमत हासिल करता था पाकिस्तान में, तो शायद वो भी बैकअप में हो। लेकिन भारत के साथ मैं नहीं समझ, देखें बहुत से लोग तो सियासी मादी बनाएंगे ना इसको कि अरे भाई भारत से वैसे तो आपको कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, और वैसे तो आपको, जैसे खान साहब ने भी कहा था ना अपनी स्पीच में अभी कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कश्मीरियों के खून का सौदा नहीं कर सकता, इस तरह के अल्फाज कहते ना। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, मेरा ख्याल है सोचना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने बोला कि पाकिस्तान में वो माहिरीन नहीं हैं ब्रॉडकास्टर्स, मतलब पाकिस्तान में 80 चैनल्स हैं, पाकिस्तान में PTV स्पोर्ट्स है, जियो का स्पोर्ट्स चैनल है, PTV का स्पोर्ट्स चैनल है, पूरे चैनल हैं, 2 चैनल है ना, ये पूरे दोनों चैनल हैं, पूरे स्पोर्ट्स चैनल नहीं, मुकम्मल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स तो हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। देखिए PTV की अगर मदद, देखिए मदद लेने का मतलब क्या होता है कि जी 80% मैं कर लूँगा, 20% आप मुझे हेल्प कर दो, यही होता है ना। ऐसा तो अगर जो आप अबू धाबी इस TV की बात कर रहे हैं तो भाई 80% या चले 60% लोग यहाँ से ले जाते हैं, 40% उधर से ले लेते हैं। हाँ, ये ब्रॉडकास्ट का मसला है जो कि हल करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कितना परसेंट ये PSL का डिले जो है, कितना परसेंट ब्रॉडकास्टर्स इशू की वजह से हो रहा है? अभी तक की इत्तला के मुताबिक, अभी तक की गैर मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक 100%। ओके, तो PSL के डिले की बुनियादी वजह ब्रॉडकास्टर, बिल्कुल, जो PCB वाले लेके गए। ब्रॉडकास्टर की क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को एंट्री नहीं मिल रही एक जगह, तो वो वीज़े का मसला भी आ गया या एंट्रीशिप का मसला भी आ गया, तो वो भी है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स आर द मेन थिंग। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, बाय द वे, इसमें पाकिस्तानी भी हैं जो ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा हैं। उसमें शिराज मुगल है, सुहेब इरफान है और मज़हर अरशद है जो स्टैट्स देखता है। मैं बहुत सारों के नाम नहीं जानता, मैं पीछे रहते हैं ये लोग, सारे लोग, ये सब लोग देखते हैं। लेकिन इसमें इंडियन भी हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, तो उनको वेलकम करते हैं हम। तो मैं पिछले वीडियो में आप करते हैं ना, तो UAE में तो उनकी एंट्री बैन है ना। वो UAE में एंट्री बैन की वजह यह है कि कोविड का वेरिएंट इंडिया में है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। देखिए उनको तो आप कुछ कह नहीं सकते ना, उनसे आपने किन कंडीशंस पे डील की है, क्या कंडीशंस तय हुई हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता, जैसे आप खुद बता रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेकुलेशन ही है ना। हम यहाँ बैठ के स्पेकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आप कोई क्लियर चीज़ बता नहीं रहे। जब आप क्लियर चीज़ बता नहीं रहे तो स्पेकुलेशन तो चलें आपके फाइनल रिमार्क्स किस हवाले से? PSL के हवाले से। देखिए जी, PCB पाकिस्तान में क्रिकेट का सत्यानाश तो हो चुका है, ठीक है। अब ये PSL जो है ये सवा सत्यानाश कर रहा है।
और मेरा ये ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है गलत हो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि इसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर PSL नहीं हो पा रहा तो भाई नहीं करवाए। कौन सी ऐसी आफत आई हुई है, और बहुत ज़्यादा आफत आई हुई ही है। तो कराची में नेशनल स्टेडियम में इधर करा ले, लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में उधर करा ले। अब तो कोविड का रेशो भी कम हो रहा है, बग़ैर तमाशाइयों की करवा लें अगर करवाना है तो। बीच में आना चाहिए कि नहीं? खान साहब, इमरान खान साहब, द ग्रेट इमरान खान साहब, देखें ये उनके ऊपर भी एक धब्बा है, क्योंकि अगर उनसे PCB नहीं संभल रहा, जिधर उन्होंने 22 साल, मेरा ख्याल उनका कैरियर रहा है, वो 22 साल की चल रही थी ना, 22 साल का कैरियर, 22 साल की, 21 साल का कैरियर था। हाँ, मतलब 21 साल का कैरियर, हाँ 22 साल का कैरियर, 22 साल की जद्दोजहद। अब हुकूमत भी मेरा ख्याल है 22 साल तक चलेगी, लेकिन ये भी हो सकता है 2022 तक रहे यार, इसको ख़त्म करो ना, ये भी हो सकता है 2022 तक रहे, 22 का वो चल रहा था ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बहरहाल अगर उनसे PCB नहीं चल पा रहा तो भाई खुदा का वास्ता है, एक इस चीज़ को, आप क्रिकेटर हैं, कम अज़ कम इसको तो सही कर दें कि आपके जो दौरे हुकूमत है उसमें ये तो भाई PCB ने बड़ा अच्छा काम किया, मतलब वो भी जो अच्छा भला कर रहा था दीगर लोगों के टाइम में, आप वो भी नहीं कर रहा। एहसान मानी साहब के लिए देखिए, एहसान मानी साहब को मेरी जितनी मालूमात है, एहसान मानी साहब शायद ICC में कुछ थे, ठीक है, और क्रिकेटर का बड़े होते पड़ते हैं, ठीक है, या तो उन्हें एम्पावर कर दें, ठीक है। एक आपने ये क्या है एहसान मानी साहब, PCB के चेयरमैन, और CEO हैं वसीम नहीं, COO सलमान नसीर, और CEO हैं वसीम खान साहब। इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन हुई हुई किसी को पता है कि कौन क्या करेगा, या एक दूसरे के काम में, या तो मेरा ख्याल ये है कि वसीम खान साहब जो है उनकी वजह से एहसान मानी साहब काम नहीं कर पा रहे, या एहसान मानी साहब की वजह से वसीम खान साहब काम नहीं कर पा रहे। इन दोनों की भी मैंने सुना था कि बीच में कुछ अनबन थी, कोई मामला थे इनके भी ख़राब चल रहे थे। अभी इनके टेन्योर भी मेरा ख्याल एक्सटेंड होना है, या अभी इनका भी ख़त्म होने वाला है, तो या तो उसको, हाँ, और फरवरी में वसीम खान साहब, हाँ, तो मतलब ये सवा सत्यानाश करके जाएंगे, या फिर मज़ीद उसके थोड़ा सा रखेंगे। क्योंकि देखें, एक ज़माने में आज के दिन भी हमें हॉकी के उन खिलाड़ियों के नाम याद हैं जो खेला करते थे, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, हनीफ खान, इस्लाउद्दीन, उनके नाम हमें आज भी याद हैं। और आज की जो 90s के बाद की जो जनरेशन है उनको भी शायद ये नाम पता हो। आज कौमी हॉकी टीम में कौन कप्तान है मुझे ये भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद पता हो। यही हाल क्रिकेट का होने जा रहा है। अगर ये सूरत हाल रही, शायद यही हाल हो जाएगा कि लोगों को एक चीज़ पसंद है क्रिकेट, वो भी अब लोग जो है, क्योंकि जो राइवल्स थे, साउथ एशिया के राइवल्स थे पाकिस्तान इंडिया, वो शायद अब इंडिया और बांग्लादेश, या इंडिया और श्रीलंका होने जा रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो। चले, हमारे जैदी साहब का इस सैर हासिल जो क्या कहते हैं कंक्लूजन था, क्या कहते हैं उर्दू में? सैर हासिल कंक्लूजन ही कहते हैं उर्दू में, मतलब मक्ता, हाँ, मक्ता जो था, हाँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, और काफ़ी दिल से बोले हैं वो कि क्रिकेट, इसका मतलब है कि इनके भी दिल में। बहरहाल फ्री देखने का शुक्रिया, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका खुदा हाफ़िज़।